ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 29 से 30 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है परमार्थ तत्व का उपदेश और स्वरूप भूत परमात्म पद में प्रतिष्ठित रहते हुए व्यवहार करते रहने का आदेश देते हुए श्री वशिष्ठ जी का श्री राम जी के प्रश्नों का उत्तर देना तथा संसारी मनुष्य को आत्मज्ञान एवं मोक्ष के लिए प्रेरित करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, तुम आकाश के समान विशद और तत्व के ज्ञाता हो। एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्म पद में तुम्हारी स्थिति है। तुम सर्वत्र सम सौम्य और संपूर्ण आनंदमय हो। तुम्हारा अंतःकरण ब्रह्म स्वरूप एवं विशाल है। निष्पाप रघुनंदन, जो पुरुष अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके सदा ब्रह्म आनंद में निमग्न हो आत्माराम शांत एवं उदार भाव से कार्य करता है, वह कर्तापन के दोष से रहित होता है। जो समस्त संकल्प विकल्पों से रहित अपनी बुद्धि गुहा हृदय आकाश में विराजमान परमात्म पद में स्वेच्छानुसार स्थित रहता है, वह अपने आत्मा में ही रमण करने वाला परमेश्वर रूप ही है। जो लोग सदा अंतर्मुख रहकर बाहर के कार्यों का संपादन करते हैं, उनके जीवित रहते हुए भी उनके मन में उसी तरह वासना नहीं उत्पन्न होती जैसे जड़ पत्थरों में वह नहीं उत्पन्न होती। जगत न तो द्वैत रूप में है और न अद्वैत रूप में ही। श्री राम जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यदि ऐसी बात है तो अहम भाव की प्रतीति रूप वशिष्ठ नामक आप यहाँ कैसे स्थित हैं, यह बताइए। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी आधे मुहूर्त तक चुपचाप ही बैठे रहे। उनकी यह चेष्टा सुस्पष्ट ज्ञात हो रही थी। उनके चुप हो जाने पर सभा में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे वे संशय के समुद्र में गोते लगाने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने फिर पूछा, भगवान, आप मेरी ही तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? संसार में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष न दे सकें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, निष्पाप रघुनंदन, मुझ में कुछ कहने की शक्ति न होने के कारण मेरे पास युक्तियों का अभाव हो गया हो, ऐसी बात नहीं है, परंतु यह प्रश्न जिस कोटि का है उसमें चुप हो जाना ही इसका उत्तर है। प्रश्नकर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक तत्वज्ञ और दूसरे अज्ञानी। अज्ञानी प्रश्नकर्ता को अज्ञानी बनकर ही उत्तर देना चाहिए और ज्ञानी को ज्ञानी बनकर। परम सुंदर श्री राम, तत्वज्ञ पुरुष को उसके प्रश्न का कलंक युक्त उत्तर देना नहीं चाहिए, परंतु कोई भी ऐसी वाणी नहीं है जो निष्कलंक हो, और तुम केवल ज्ञानी ही नहीं परम ज्ञानी हो, अतः तुम्हारे प्रश्न का मौन ही उत्तर है। जो परम पद है वह तत्व ज्ञान के पूर्व इस रूप में उपस्थित किया जाता है जिससे उसके विषय में उपदेश वाणी की प्रवृत्ति हो सके, अतः अज्ञान से ही उसको संकल्प वाणी का विषय बताया गया है एवं उसका कल्पित स्वरूप ही उपदेश का विषय होता है। किंतु तत्व ज्ञान के पश्चात जो उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है उसे मौन अर्थात वाणी का अविषय ही कहा गया है। इसलिए तुम जैसे तत्वज्ञ शिरोमणि को मौन के रूप में ही सुंदर उत्तर दिया गया है। प्रिय रघुनंदन, वक्ता पुरुष स्वयं जैसा होता है उसके अनुरूप ही वह उपदेश करता है। मैं गे ब्रह्म रूप ही हूँ, अतः उस परम पद में प्रतिष्ठित हूँ जहाँ वाणी की पहुँच नहीं है। जो वाणी से अतीत पद में प्रतिष्ठित है वह वाणी रूप मल को कैसे ग्रहण कर सकता है? मैं मौन रहकर उस तत्वज्ञ का प्रतिपादन कर रहा हूँ जो अनिवर्चनीय है, जिसका वाणी द्वारा ठीक ठीक वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाणी संकल्प रूप कलंक से युक्त होती है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, वाणी में जो जो दोष आते हैं उनका आदर न करके विधि रूप से और निषेध रूप से यह बताइए कि वास्तव में आप कौन हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, यदि तुम मुझसे मेरे स्वरूप का परिचय सुनना चाहते हो तो इस विषय को यथावत सुनो। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, इसका विवेचन किया जा रहा है। तात यह जो निर्विकार अनंत चिन्ह में परमात्मा है वही मैं हूँ। इसमें बाह्य और आभ्यंतर विषयों का सर्वथाभाव है तथा यह समस्त कल्पनाओं से परे है। मैं निर्मल अनंत चेतन हूँ, तुम अनंत चेतन हो।
सारा जगत अनंत चेतन है और सब कुछ अनंत चेतन मात्र ही है। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा में मैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हूँ। मुझ में भेद ज्ञान की दृष्टि है ही नहीं, अतः मैं किसी भी वस्तु को अपने से भिन्न कहना नहीं जानता। जीवित रहकर व्यवहार प्राण होता हुआ भी जो परम शांत है, उस ज्ञानी पुरुष को जो मुर्दे के समान स्थित है, उसी को परम पद कहते हैं। जो बाहर भीतर के साधनों से रहित शांत अनंत साधन रूप और सम है, जिसे न सुख कहा जा सकता है न दुख, जो अहम भी नहीं है, तथा यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि श्रुति के द्वारा जिसके स्वरूप का निर्देश कराया गया है, वह कल्याण स्वरूप तत्व ही परम पद है। उसे मैं अपने से भिन्न नहीं समझता, वस्तुतः उसे दूसरा कोई नहीं जानता। लोक आसना से विरक्त ज्ञानी पुरुष के द्वारा आत्मा में ज्ञातापन की भांति उसका स्वयं ही अनुभव किया जाता है। उस परम पद में न अहंता अर्थात मैंपन है, न तत्वता त्वत्ता अर्थात तूपना है, न अहंता का अभाव है और न अनयता ही है। वह केवल निर्माण स्वरूप विशुद्ध कल्याण में कैवल्य ही है। इस चेतन जीवात्मा का चैत्य विषयों की ओर उन्मुख होना ही चित्रूपता है। यही इसका संसार है और यही महान कष्ट देने वाला बंधन है। चेतन जीवात्मा का चैत्य विषयों की ओर उन्मुख न होना ही अचैत्य रूपता है। इसी को मोक्ष समझो। यही शांति एवं अविनाशी परम पद है, जो दिशा और देश काल आदि की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। वह शांत स्वरूप शांतात्मा परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। उसमें चैत्य अर्थात दृश्य की संभावना ही नहीं है। फिर कौन किसका और किस प्रकार चिंतन करता है? ये जो मन बुद्धि आदि हैं, ये सब अंतर्मुख दशा में चैतन्य रूप ही हैं। मन बुद्धि आदि शब्दों के अर्थ रूप से भावित होने पर वे ही जड़ रूप मानी गई हैं। समस्त दृश्यों का बाध हो जाने पर जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा अवशिष्ट रह जाता है, उसमें और शून्य आकाश में क्या अंतर है, इसे साधारण लोग नहीं जानते। विद्वान ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उनका कहना है कि वह परमात्मा चिन्मय और निर्तिशा आनंद स्वरूप है, इसलिए वाणी का विषय नहीं होता। जैसे अंधकार में देखने का प्रयत्न करने से नेत्रों में कुछ से 10 रूप आभास दिखता है, उसी प्रकार ब्रह्म में जो आभास परिलक्षित होता है, वही यह जगत है। मैं अज्ञानी हूँ। इस रूप में जो जीवों को अपने अज्ञान का बोध होता है, उसमें सुरक्षित अज्ञान रूपी वायु का सहारा पाकर उसकी अविद्या अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। फिर जब उन्हें मैं ब्रह्म हूँ यह यथार्थ बोध हो जाता है, तब वही वायु उस अविद्या अग्नि को दुर्लभ पाकर बुझा देती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।